नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर लेफ्ट हैंड का रीडिंग ओवरऑल किया जाएगा, क्योंकि ये आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है। तो इसी से आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रिगार्डिंग मेन इंडिकेशंस आएंगे और इसका कंफर्मेशन के लिए हम राइट हैंड का भी जजमेंट लेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को, फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, इम्पेशेंट टाइप ऑफ नेचर एंड यहाँ पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में उत्साह, उमंग या किसी भी चीज़ को पाने की चाहत इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि अधिकतर बिना सोचे समझे क्विकली एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं अपने थॉट्स पर। यहाँ पर किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, इंडिपेंडेंट वर्क कर और सेल्फ एम्प्लॉयड होकर बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पर आप कर पाएंगे, क्योंकि लिटिल फिंगर भी इंडिपेंडेंट है। तो आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। लिटिल फिंगर की लेंथ वैसे शॉर्ट है, तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है, स्टेज फियर देता है। इस कंडीशन में स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग या किसी भी चीज़ को संभाल के रखने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है। समय पर चीज़ मिलना थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, और कभी भी बिना सोचे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको भी फुलफिल करते समय डिफ़िकल्टीज आती है। और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसा सारी इसलिए बातें बताई जा रही हैं क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट होने के कारण जो मैनेजमेंट है या जो पंचुअलिटी या डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज बहुत होता है। एक ये रीज़न जब लिटिल फिंगर शॉर्ट हो जाए। दूसरा, जब सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन आ जाए, सैटर्न पर जब आड़ी रेखा हो और लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति हो। इस पाम में तो कम है, राइट हैंड में ज़्यादा है लूप ऑफ सीरियसनेस। तो ये क्या करता है कि ये व्यक्ति को जब जब मेन इवेंट होना रहता है, जब जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब जब जगना ज़रूरी रहता है, तब तक आप जैसे से ज़्यादा तक सोते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं हो पाती उस कंडीशन में। तो इसीलिए भी ये रीज़न है कि नींद ज़्यादा आ रहा है, और इसका सिर्फ एक ही रेमेडी है, सुबह सूर्योदय के पहले उठना। आप भले ही कभी भी सो रहे हो, लेकिन अगर आप सूर्योदय के पहले उठ गए और उठने के बाद प्राणायाम, योगा या फिर जॉगिंग जैसी क्रियाकलाप अगर आपने कर लिया, तो आपको सारे के सारे ग्रह के रिगार्डिंग सिर्फ पॉजिटिविटी ही आएगा। फिर कोई भी आलस, स्लीपिंग या फिर कार्यों में रुकावटें या फिर मूड स्विंग्स, ऐसे कोई भी इश्यूज लाइफ में फिर आपको बचेगा ही नहीं, अगर आप ये एक चीज़ कर लेते हो। और ये चीज़ कर पाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत दिक्कत देता है ये, क्योंकि अपने आप को मारना पड़ता है जगाने के लिए। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो सारे के सारे इश्यूज जो है स्लीपिंग के रिगार्डिंग और फर्दर हैं, ये सभी आपके ख़त्म होते दिखेंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, यानी बहुत कम उम्र से कंधों पर जिम्मेदारियाँ जल्दी ले लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं लीडर अच्छा बना देता है। फर्स्ट फिंगर यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट को इंडिकेट करते हैं, इसलिए कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, यानी किसी के सामने झुक नहीं पाते। दूसरा, ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो ज्ञान में भी कोई बेसिकली ऐसे कमी नहीं देखने को मिलती। और जब थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें हम, तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, आड़ी रेखाएं भी हैं, जो रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है कि रिश्ते कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते इस कंडीशन में दिखाई देते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो थोड़ा यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, क्योंकि डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस की वजह से स्थिति ठीक है, लेकिन इंटरनल मार्क्स वीक है, तो इस कंडीशन में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना ही और सुबह गर्म पानी लेना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अंदरूनी मंगल मजबूत हो। और ये मजबूत होगा तभी रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना, एनर्जी आपकी बढ़ेगी और मजबूत हो पाएगी। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त है, क्योंकि इसकी लेंथ अच्छी जा रही है, तो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की जो सक्षमता है अच्छी होती है, मेमोरी शार्प देखने को मिलता है। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके तहत रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाना, और इमीडिएट अपने लिए गए डिसीजंस या बनाए गए योजना में परिवर्तन कर पाना। ये बेसिक जो है कॉम्बिनेशंस यहाँ देखने को मिलते हैं। पाम का जो साइज़ है वो आपकी लंबाई में स्ट्रांगली अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। और जुपिटर आपके हथेली में एक्टिव बहुत अच्छा है, मरकरी भी वन एक्टिव बहुत अच्छा है,
तो इस कंडीशन में सीए बनने के चांसेस तो तकरीबन 85% आपकी हथेली में दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ ये दोनों प्लेनेट अगर हथेली में पॉजिटिव दिखाई दे तो इस कंडीशन में जो स्किल्स हैं बहुत अच्छी डेवलप हो पाती है। सक्सेस मिलेगा कब मिलेगा ये हम लाइफ लाइन या लक लाइन के द्वारा जज कर सकते हैं, लेकिन जब तक इन दोनों यहाँ पर ग्रह का सपोर्ट ना हो तब तक सीए क्लियर होता ही नहीं है। तो ये दोनों जब डेवलप्ड हो यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर नॉलेज, स्किल्स या आगे चल के स्पेशलाइजेशन अपने एक प्रकार से सीए के रिगार्डिंग बढ़ने वाला रहेगा, तो ऑब्वियस है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्रैक होगा। अब बात करें वापस जुपिटर माउंट के ऊपर, तो जुपिटर माउंट जब डेवलप्ड होता है तो ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इसलिए देता है क्योंकि इस कंडीशन में सीखने समझने की जो सक्षमता होती है या नॉलेज गेन करने की जो अवेलेबिलिटी यानी रिसोर्सेज की होती है वो बहुत अच्छी होती है। फैमिली बैकग्राउंड भी इवन अच्छा माना जाता है, सुख सुविधाएं बचपन से ठीक रहती है। ऊपर से जब स्क्वायर का साइन बनता है तो ये प्रोटेक्शन के साइंस होते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रेट सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपको कोई छू भी नहीं सकता है, इतना सिक्योर आपका भाग्य है या इतना सिक्योर आपकी मेहनत है, वो मेहनत ही आपको इतनी सिक्योर बना रही है। तो बिल्कुल आंख बंद कर इसमें कंटिन्यू रहें और मेहनत करते रहें। स्क्वायर का साइन जब भी बनता है तो बहुत प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देता है। अब जैसे जुपिटर डिपेंड करता है पूरा का पूरा मैरिड लाइफ पे, क्योंकि मैरिज का मेन कारक है आपका जुपिटर। तो स्क्वायर का साइन यानी रॉयल फैमिली में जाने के चांसेस आपके रहेंगे और शादी के बाद आपकी जो लाइफ स्टाइल रहेगी बहुत रॉयलिस्टिक हो जाने वाली रहेगी, उसको भी ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है। जब आड़ी रेखा यहाँ पर अवेलेबल होती है तो ये आपको दयालु स्वभाव देगी और आपके पार्टनर को भी ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस या फिर दयालु बनाएगी। दूसरा, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है इस प्रकार के स्क्वायर, क्योंकि ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है और कंटिन्यूस ग्रोथ मैरिड लाइफ में और करियर में फिर देखने को मिलता है। तो इसलिए मैरिज के रिगार्डिंग बेफिक्र रही, आपका मैरिड लाइफ से लेकर के करियर सब के सब बहुत अच्छा इस जुपिटर के कारण दिखाई दे रहा है। आप बहुत एम्बिशियस इंसान हैं। एम्बिशन आपका फुलफिल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि फैमिली के रिगार्डिंग माइनर रिस्ट्रिक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट होती रहती है, जिसके कारण अपने डिज़ायर पर काम नहीं कर पाते। आप सबसे पहले तो अपना हेल्थ इंप्रूव करें, अपने काम के ऊपर यानी अपने लर्निंग के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें। जैसे ही आप इंडिपेंडेंट हुए, आपका हेल्थ ठीक हुआ, इंडिपेंडेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, वैसे ही कंटिन्यूस ग्रोथ आपकी लाइफ में आ जाएगा। और जितनी भी आड़ी रेखाएं ये सब दयालु अथवा दानवीर व पेट लवर, एनिमल लवर बनाती हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर हम देखेंगे तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो बहुत सारे ब्रेक लेकर के बढ़ रही है। तो हार्ट लाइन जब इतने सारे ब्रेक लेकर के चलती है तो इस कंडीशन में इमोशंस, फीलिंग्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हुए देखने को मिलता है। कभी सीरियस, कभी प्रैक्टिकल, कभी इमोशनल, कभी हंसमुख, डिपेंड करता है कैसा समय, परिस्थिति, वातावरण है। इस कंडीशन में हिडन टाइप का नेचर होता है क्योंकि सारी रेखाएं सैटर्न माउंट के नीचे रुक रही हैं। तो अपने मन की पूरी बात रेयरली ही किसी को बताएंगे, अदरवाइज दूसरों की प्रत्येक बात को ज्ञात कर लेंगे लेकिन अपनी पूरी बात किसी को नहीं बताएंगे। और इस कंडीशन में मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड देखने को भी मिलते हैं। तो इसीलिए जीवन में तकरीबन अपना सारा काम निश्चित रूप से आप कर पाएंगे, अपना सारे डिज़ायर्स को फुलफिल कर पाएंगे। और ये फ्रीडम लवर टाइप ऑफ नेचर पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस होना या दिखाना या अपने इमोशंस को शो करना, केयर को शो करना आपको आता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके सैटर्न माउंट के ऊपर ही, तो ये जो आड़ी रेखा इसके अलावा देख रहे हैं आप, ये बेफिजूल का चिंतन मनन कराती है। इस कंडीशन में देखा जाए तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज होने के साथ साथ इमोशंस, फीलिंग्स के रिगार्डिंग इमीडिएट फ्लक्चुएशंस आते हैं। कोई काम एक बार में नहीं बनता है, रुक रुक करके काम बनते हुए देखने को मिलते हैं। इन सब का रेमेडी सिर्फ यही है, सुबह जल्दी उठना। और जैसे सैटर्न थोड़ा एफिलेक्टेड यहाँ पर दिख रहा है तो दान धर्म थोड़ा ज़्यादा करना, हमेशा मंदिर विजिट करते रहना, ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देगी, लक इन्हेंस करेगी। तो काम झटके में एक बार में होना शुरू भी हो जाएगा। दूसरी हम बात करें तो कुछ सीधी खड़ी रेखाएं दिख रही हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज़ लाती हैं। तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन आपके अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि सूर्य के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखा अवेलेबल है। तो ये स्किल्स एक से ज़्यादा देता है, लेकिन उस स्किल से लाभ तभी मिलेगा जब ये से क्रिस क्रॉस जैसे साइंस यहाँ पर नहीं हो। अब जैसे ये वाले साइन डेफिनेटली बहुत अच्छी है क्योंकि स्क्वायर का साइन है। तो जो लोगों को प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिल पाती है, जिनका फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन सेटलमेंट हो पाता है, जिनका नाम दूर दूर तक फैलता है और दूर दूर से क्लाइंट्स आते हैं, कंसल्टेंसी की लाइन में बहुत ग्रोथ मिल पाती है या नेम फेम मिल पाता है या फिर नाम कभी भी खराब नहीं होता जिनका, उनका इस प्रकार से स्क्वायर का साइन
सूर्य के ऊपर आता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन, नाम के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन देता है। और जो क्रॉस का साइन है, थोड़ा सा पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद की स्थिति, थोड़ी स्टडीज़ में रुकावट, या फिर कह सकते हैं कि फोकस में कमी, अननेसेसरीली एक्टिविटीज़ ऐसी होना जिससे एक प्रकार से कंटिन्यूटी किसी भी काम में ना हो पाना, स्टडीज़ प्रॉपरली कंप्लीट होने में डिफ़िकल्टीज आना, मन कम लगना, ये थोड़े कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए तो एक ही रेमेडी है कि आप यहाँ पर लूप सीरियसनेस का जो सजेशन दिया गया है, सुबह जल्दी उठना, वही आपको करना चाहिए। गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। पिता का रेगुलर बेस्ड आशीर्वाद लेना या उनके सजेशंस को लेकर के चलना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि स्क्वायर का साइन यहाँ बना हुआ है, इधर भी एक स्क्वायर है, तो पिता का एडवाइस बेकार नहीं जाएगा आपके लिए। लेकिन थोड़ा वैचारिक अनबन मतभेद है, वो यहाँ पर दिख रहा है। और सूर्य की जो रेखा है उसमें आगे चल के वी सिंबल का साइन बना है, जो यशस्वी योग बनाती है। तो इसका तात्पर्य होता है कि जब भी जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ से होते हुए बहुत ज़्यादा रॉयल बन पाते हैं, यानी बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करके बहुत रईस जब हो पाते हैं, तब ऐसे साइंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि वी सिंबल का साइन सूर्य के ऊपर बहुत खर्च करवाता है और आपके अंदर आदत भी दे देगा ये पैसा दे करके अधिकतर काम कराने की। तो अधिक खर्च अधिक आए, कभी पैसों की तंगी कमी नहीं होगी, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। तो सक्सेस है, रुकावटों के साथ में है, लेकिन है ज़रूर। और रुकावटें क्या है? आपका खुद का मन है, खुद की जो है एक प्रकार से यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस की कमी है, विज़न की कमी है, गोल के प्रति जो डेडिकेशन है उसकी कमी है। इन सबको अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर सूर्य में कोई कमी आपकी बचता ही नहीं है। स्टार्टिंग में जैसा कहा गया कि मरकरी आपका बहुत अच्छा है, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि मरकरी माउंट पहली बात तो डेवलप्ड हो। जब ये डेवलप्ड होता है तो बारीक से बारीक बातों की भी अच्छी परख रखने वाले होते हैं। और जब सीधी खड़ी रेखा हो तो अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लैंग्वेजेस, इन सारी चीज़ों के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब के रिगार्डिंग भी नॉलेज बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ये जो है मल्टीपल लाइन स्किलफुल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है, प्लस अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है। अब इस कंडीशन में आपके जीवन में वेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, रेगुलर बेस्ड इनकम भी रहेगी। इवन आगे से रह कर के लोग आपके नेचर से या आपके बातचीत से या आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, लोगों से काम निकलवाने की योग्यता, मार्केट कैप्चर करने की योग्यता, कंपटीशन लूज, यानी जितने भी कॉम्पिटिटर उनको एक प्रकार से उन पर विन करने की योग्यता, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी देता है। तो इसका नियम है कि जीवन में कभी भी पैसों की, धन की या लोगों की कमी पड़ती नहीं है। लोगों का आना जाना लगा रहता है, रेगुलर बेस्ड इनकम रहती है और काम आगे से लेकर के मिलता है। जब मरकरी इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो या इतने पॉजिटिव साइन के साथ हो, तो एक से ज़्यादा अटैचमेंट, रिलेशन या अफेयर होने के चांसेस भी ये ईजिली क्रिएट करता है, क्योंकि आगे से रहकर लोग आते हैं। तो ये इसीलिए एक पॉइंट के बिहाफ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, लेकिन बाकी ओवरऑल ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो आपको मरकरी के रिगार्डिंग काम से ही, जिसमें कैलकुलेशन जैसी चीज़ें अप्लाई होती हो, बारीक बारीक चीज़ों के प्रति नॉलेज या एक्टिवनेस माइंड का रखना पड़ता हो, तो उस सीए बिल्कुल बनने की संभावना है यहाँ पर। हृदय रेखा के अंत में जब भी रेखा नीचे की तरफ आती है तो माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, माता पिता को लेकर के चलने वाले होते हैं। लेकर के चलना मतलब कि उनकी केयर करना, उनको सुख देना, या उनके रिगार्डिंग बहुत अच्छी इवेंट अपने लाइफ में कर पाना। तो आपको भी गर्व होगा अपने आप पर, क्योंकि आप उनके लिए बहुत कुछ कर पाने में सक्षम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट लाइन से इतनी रेखाएं जब नीचे आती है तो ये इमोशनल डिस्टर्ब करती हैं। अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, या फिर यहाँ पर जो है एक प्रकार से इमोशनल हर्ट करती है। तो बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाने से बचना चाहिए, इमोशनल डिसीजन लेने से, रिएक्ट करने से बचना चाहिए। आपको उम्मीद अपने आप से नहीं तो ईश्वर से ही लगाना चाहिए। और इस कंडीशन में कभी भी पैसा संबंधी व्यवहार ना रखें, किसी की बातों में बहुत जल्दी ना आए, अंधा ट्रस्ट करने से बचें। ये सारी चीज़ें आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आप इमोशनल डिस्टर्ब होना बंद कर देंगे। और जहाँ इमोशनल डिस्टर्बेंस कम हुआ या बंद हुआ, तो आपको फिर करियर के रिगार्डिंग रोक ही कौन सकता है। कंटिन्यूअस ग्रोथ आपकी हो पाएगी, क्योंकि देख सकते हैं आप भी कि यहाँ पर आपकी लक लाइन कितना ज़्यादा रुक रुक करके चल रही है। तो ये इसके पीछे रुकने के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ इशू हो सकता है, इमोशनल टेंशन, ट्रबल हो सकता है। लेकिन मेन बात इसमें यह है कि कोई भी लक लाइन सैटर्न पर पहुंच नहीं पा रही है। तो इसीलिए काम तो कोई भी शुरू आपका हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कभी यहाँ पर मेंटल डिस्टर्बेंस आता है, कभी इमोशनल जो है वैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ध्यान आपको इसमें यही रखना है कि
बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्ट या डिसीजंस लेने से बचना है। और जितना हो सके, देखिए आपके लक लाइन माइंड लाइन से निकली तो खुद के बुद्धिमत्ता पर काम करिए, खुद के बुद्धि से निर्णय लीजिए, बहुत ज़्यादा तरक्की इससे आप कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हेल्थ के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल दे सकता है, तो इसीलिए एक्सरसाइज जैसी चीज़ें करनी ही है। 3 से 4 बार ये बात को रिपीट कर दिया गया है ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें। जब भी लाइफ लाइन या माइंड लाइन में आइलैंड के ऐसे फॉर्मेशन बनते हैं या फिर रुक रुक करके रेखाएं ये चलती हैं, तो ये दर्शाते हैं कि बचपन से स्वास्थ्य विषय को लेकर के जीवन ठीक नहीं रहा। स्वास्थ्य संबंधी कहीं ना कहीं तकलीफ, परेशानी, अड़चन, बाधा या उतार चढ़ाव लगा ही रहा, और उस कारण से मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ा रहा, क्योंकि माइंड लाइन भी अफेक्ट हो रहा है। तो हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो माइंड किसे अच्छे से काम कर सकता है। तो इसीलिए हेल्थ इंप्रूव सबसे पहले करना है। लाइफ लाइन का फ्लो तो बहुत सुधर रहा है आगे। माइंड लाइन के फ्लो में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रेखाएं धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो रही हैं अराउंड 23 के एज से। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि इस उम्र से कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस या जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिल पाएगी। आपके माइंड लाइन के एंड में बहुत सारे ब्रांचेस की अवेलेबिलिटी है, तो आप मल्टीटास्किंग इंसान हैं। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, कभी बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाना, कभी मनी माइंडेड हो जाना, कभी प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाना। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग नेचर रहेगा और किसी एक काम में मन कंटिन्यू नहीं लगेगा। बार बार काम में परिवर्तन करने का मन या 3 4 काम एक साथ लेकर के चलने की आदत आपके अंदर रहेगी। त्रिशूल की आकृति वैसे बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट व्यक्तित्व को दर्शाती है, क्योंकि ऐसे जातकों में ग्रेस्पिंग स्किल यानी सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता और लर्निंग जो स्किल्स है बहुत अच्छी होती है। और ऊपर की तरफ जो रेखाएं ये उठ रही हैं ये दर्शाती हैं कि पैसा कैसे बनाना है। तो आप जैसे जातक बहुत वेल्दी, बहुत रिच, अपने खुद के मानसिकता, खुद के नॉलेज के बलबूते पर 100% हो पाते हैं। तो एक तो ये इंडिकेशन अच्छा है। दूसरा, लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो बहुत सुधर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो फॉरेन ट्रेवलिंग का चांसेस है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट का कोई बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं है। एक स्क्वायर यहाँ दिखा था, लेकिन लक लाइन की जो स्ट्रांगनेस है वो होना थोड़ी ज़रूरी है, तभी ये दर्शाएगा कि आपको फॉरेन से अर्निंग होना या फॉरेन में वर्क के रिगार्डिंग सेटलमेंट होने के चांसेस रहेंगे। वैसे मरकरी लाइन तो क्रॉस हो रहा है और मरकरी लाइन के द्वारा ट्रायंगल बनता है, तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ देता है और इस कंडीशन में मार्केट ईजिली कैप्चर कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि माइंड लाइन के पैरेलल एक हल्की हल्की रेखा नीचे की तरफ भी चल रही है, तो ये डबल मेंटेलिटी को दर्शाता है। तो बार बार जो है कंसंट्रेशन में कमी होना या फिर एक प्रकार से बार बार अलग प्रकार के काम के प्रति ध्यान जाना। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि सुबह एक्स कोई भी काम यहाँ पर करना है, सुबह जैसे हुआ तो ध्यान आया एकदम से या मन हो गया कि एक्स नहीं वाई काम करना है। तो ये माइंड लाइन इस प्रकार से फोकस में कमी करती है, कन्फ्यूज़न देती है। तो इसके रिगार्डिंग सबसे इजी रेमेडी सिर्फ यही है कि आप प्लानिंग से चलिए। बस आप सबसे पहले ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखिए कि क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिन भर में। वो इम्पोर्टेंट काम सुबह की फ्रेशनेस में कर लीजिए, और बाकी का दिन भर का जो भी काम है उसमें आप चाहे एक नहीं तो 10 काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 80% इम्पोर्टेंट काम सुबह के 20% में हो जाना चाहिए। बाकी दिन भर के 80% समय में 20% काम हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ करके आप मेंटल स्टेबिलिटी पा सकते हैं। इसके अलावा लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है इसे गार्जियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शंस लाइन कहते हैं। जब लाइफ में हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट मौजूद होता है, डिवाइन हेल्प रहती है या स्ट्रेंजर से भी सपोर्ट जब मिलता है, तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। वैसे आपके हथेली में जुपिटर और शुक्र की स्थिति तकरीबन अच्छा है, तो मेरे लाइफ के कॉम्बिनेशंस यहाँ बहुत अच्छे हैं और मैरिज होने की जो संभावना है वो 27 के ही एज के आसपास में, 27 और 6 के आसपास में, क्योंकि उसी समय में सबसे स्ट्रॉन्ग मरकरी यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा जितनी भी अनदर लाइन्स ये चल रही हैं ये सब जो है आपको, और सूर्य की इस प्रकार की रेखा नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस 100% देंगे और फॉरेन कनेक्शन होने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। शुक्र की स्थिति में जब आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो ये अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट करता है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर या रिलेशनशिप में फेलवर या रिलेशनशिप में धोखा मिलने के कारण भी आती है। तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, कमियां किसी में ना ढूंढें, या बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने से बचने का प्रयत्न करें। ईश्वर ने हर चीज़ के रिगार्डिंग वैरायटी दी है, ऑप्शंस दिए हैं, उसके ऊपर काम करें। तो शुक्र जब और अच्छा आपका होगा या फिर ये वरीज लाइन ख़त्म होगी तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और प्लेजर की सारी फुलफिलमेंट और सारे डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट बहुत ईजिली हो पा रहे हैं, रुकावटें कम आ रही हैं लाइफ में।
और केतु के ऊपर से देखेंगे तो बहुत सारी रेखा यहाँ से निकल रही, तो एंसिस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज़ मिलने के चांसेस भी इवन अच्छे हो जाते हैं। और चंद्र के ऊपर जब भी आड़ी रेखा इस प्रकार से मौजूद हो तो थोड़ा ध्यान तो भटकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है फॉरेन ट्रेवलिंग्स के रिगार्डिंग। और वहीं हम बात कर लें अब आपके लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन कुल मिलाकर के स्ट्रेट चलते हुए कुछ डबल ट्रिपल माइंड लाइन चल रही है, जो यहाँ पर आपके एक प्रकार से करेज को इंक्रीज करती है। और दूसरी बात यह है कि हार्ट लाइन यहाँ पर भी हल्के से डिस्टर्ब है। बाकी अगर देखा जाए तो सूर्य के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, और ट्रायंगल का फॉर्मेशन बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो आप सेल्फ मेड तकरीबन इंसान दिखाई दे रहे हैं और खुद के दम पर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। बस थोड़ा सा सेंटीमेंट या इमोशंस के रिगार्डिंग अगर कंट्रोल हो जाए तो सोने पे सुहागा है, चार चांद लग जाएगा। बस यही एक कमी दोनों हथेली में दिखी है कि आप सेंटिमेंटल है, इमोशनल थोड़े से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस पर अगर थोड़ा सा आपका एक प्रकार से कंट्रोल, एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी कंट्रोल हो गया, आप सब चीज़ हासिल कर जाएंगे अपने जीवन में झटपट। बाकी आपकी मैरिड लाइफ की इंडिकेशन, आने वाले जीवन की इंडिकेशन और सक्सेसफुल होने की संपूर्ण संभावनाएं हथेली में दिखाई दे रही हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।